अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये शर्लॉक होम्स की जो नॉवल है उसका लास्ट पार्ट द वैली ऑफ फेयर, उसकी समरी को पढ़ने लगे इस वीडियो के अंदर, जो कि ऑर्थर कॉनन ने लिखा है। ये नॉवल जो है ये 1914 से 1915 के ड्यूरेशन में पब्लिश हुआ था। थर्ड पर्सन नरेशन इसके अंदर बताई गई है। नरेटर जो है हमारे पास हमेशा की तरह वेटसन ही है स्टोरी के अंदर। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम लोग कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला कैरेक्टर हमारे पास आ रहा है शर्लॉक होम्स का, जो कि मोस्ट फेमस फिक्शनल कैरेक्टर है हिस्ट्री के अंदर और जिसको ग्रेट डिटेक्टिव के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में। इसके अलावा इस कैरेक्टर के बारे में पहली 2 वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से बता चुकी हैं। इवन की कैरेक्टर एनालिसिस के ऊपर मैं एक डिटेल लेक्चर बना चुकी हूँ, आप वो सुन सकते हैं। डॉक्टर वेटसन जो है, जो कि बिल्कुल फ्रेंड हैं होम्स के, और इनके साथ मिलकर ही इन्हीं की तरह ये स्टोरीज़ जो हैं, मिस्ट्रीज़ जो हैं, उनको सोल्व करते हैं। ये लॉयल साइड किक के शर्लॉक होम्स के, और कॉनन डॉयल ने जितनी भी स्टोरीज़ लिखी हैं शर्लॉक होम्स के अबाउट, उन सब स्टोरीज़ के अंदर इनका कैरेक्टर भी लाजमी अपेयर होता है। अब हम जो न्यू कैरेक्टर हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रहे हैं स्टोरी के अंदर, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला कैरेक्टर हमारे पास आ रहा है वो प्रोफेसर जेम्स मर्डे का। ये शर्लॉक होम्स की सिर्फ 2 स्टोरीज़ के अंदर कैरेक्टर अपेयर हुआ है। इवन कि द वैली ऑफ फेयर है उसके अंदर भी एक्चुअली अपेयर नहीं हुआ, लेकिन इसका रेफरेंस दिया गया है स्टोरी के अंदर। और इस स्टोरी के एंड पे जो होम्स है वो इससे एक शॉर्ट नोट रिसीव करता है, लेकिन फिर भी जो मोरालिटी का कैरेक्टर है ये सेंट्रल कैरेक्टर रहता है नोवेल का, और एंड पे रिवील होता है इस नोवेल के ये मास्टरमाइंड रहा है डोगलास के मर्डर के बीच में। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास आता है वो है जॉन डोगलास का, जिसका नाम जो है वो जैक मैकमर्डो भी रहा है और बर्डी एडवर्ड्स भी रहा है। ये 3 नेम इस कैरेक्टर को दिए गए हैं। ये जो बड़ा क्रूशियल किस्म का और मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है, जिसको हम लोग सिर्फ डोगलास कह के बात करेंगे ताकि हम लोगों को क्लैरिटी रहे। जब पार्ट 1 नोवेल का स्टार्ट होता है तो पता लगता है कि जॉन डोगलास है उसकी डेथ हो चुकी हुई है, और यही जो है ना विक्टिम है जिसको मारा गया है। लेकिन बाद में पता लगता है इन्वेस्टिगेशन करके कि ये जो डोगला है इसकी डेथ नहीं हुई है, एक्चुअली में ये ज़िंदा है। फिर राइटर ने स्टोरी विद इन स्टोरी की टेक्निक यूज़ की है, और इसमें जो डोगलास है वो अपनी स्टोरी रिवील करता है यहाँ पे, कि उसने अपनी डेथ का फेक जो बहाना था क्यों किया था। वो स्टोरी में बताता है कि उसका नाम जैक मर्डो था, और वो एक बहुत बड़े गैंग जो कि यूएस में रहता था उनका हिस्सा था। और स्टोरी के एंड पे पता लगता है कि एक डिटेक्टिव भी रहा जिसका नाम था बर्डी एडवर्ड्स। अब थ्रू आउट द स्टोरी इसकी 3 आइडेंटिटीज़ इसको दी गई हैं, जो कि डिस्क्राइब करती है इसके कैरेक्टर को भी कि ये फेयरलेस, इंटेलिजेंट और गुड ह्यूमर कैरेक्टर था। और साथ ही साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कॉनन डॉयल की राइटिंग स्किल के साथ, ठीक है, कॉनन डॉयल के एज अ राइटर के साथ भी, क्योंकि वो राइटर भी ऐसे ही है जिसकी कंपोजिशन बड़ी आर्टिस्टिक है। सेम ये कैरेक्टर भी बड़ा आर्टिस्टिक दिखाया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है बॉस का, बॉडी मास्टर मैकगिंटी। इसको नॉवल के पार्ट 1 में मेंशन किया गया है, लेकिन जो फुली इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो पार्ट 2 में करवाया गया है। बॉस मैकगिंटी जो है ना ये एक बहुत बड़ा विलन है नॉवल के अंदर, एक क्रूएल और जालिम 10 करोर्स का। तो ये जो कैरेक्टर था ना बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का था, ठीक है, बड़ा ही खौफनाक किस्म का एक लीडर था ये। और इसको डिस्क्राइब ऐसे किया गया कि एक लायन की तरह है, इसकी खौफनाक आंखें हैं और इसकी एक ना ड्राउनी सी बियर्ड है, और इसको अनडिस्प्यूटेड लॉर्ड कहा गया है वर्मिसा वैली का, जिसको हम लोग वैली ऑफ फेयर भी कहते हैं। और इस मैकगिंटी का जो टाइटल था ना वो बॉडी मास्टर था, द बॉडी मास्टर, जिसने वैली के ऊपर रूल किया, ठीक है। और जो कोई इसके खिलाफ जाता था वो उसको मार देता था, और ना ये इतना इंटेलिजेंट था ना ही इतना पावरफुल था। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है इंस्पेक्टर मैकडोनल्ड का। ये जो इंस्पेक्टर मैकडोनल्ड है ना ये स्कॉटलैंड यार्ड के मेन लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल हैं, और ये डोगलास के केस को सॉल्व कर रहे हैं। ये फ्रेंड है होम्स के। ये एक स्मार्ट, एफिशिएंट, यंग और स्टॉइक कैरेक्टर है इसके अंदर। फिर हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वाइट मैसन का। ये डोगलास के केस के अंदर लोकल लॉ इन्फोर्समेंट मैन है, बहुत ही फ्रेंडली और हेल्पफुल है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है मिसेस डोगलास का, जो कि डोगला की वाइफ है, और ना सिर्फ वाइफ बल्कि सेकंड वाइफ है। ये यंग और ब्यूटीफुल ना, और ये सस्पेक्ट करती है कि इनके हस्बैंड के साथ कुछ गलत हुआ है इनके पास्ट के अंदर, लेकिन इसको इग्नोर करती है। उससे नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है सेसिल बार्कर का, जो कि एक वेल्दी और हैंडसम अमेरिकन फ्रेंड है डोगलास का, जो कि क्राइम सीन क्रिएट करने में और डोगलास की प्रोटेक्शन में इनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एमिस का, जो कि एल्डरली और लॉयल बटलर है फैमिली की, मैनर हाउस में रह रही है कब से। मिसेस एलन आ जाती हैं, जो कि एल्डरली एंड द हाउस कीपर है मैनर हाउस के अंदर,
फिर करेक्टर है स्कैनलन का, जो कि बेसिकली स्कोरर था, जिससे मैकमोर्डो जो है वो कॉल कंट्री में ट्रेन के ऊपर मिला था। ये बहुत एमिएबल, हेल्पफुल, लॉयल मेंबर था ईओएफ का, लेकिन ये वॉयलेंस को पसंद नहीं करता था जैसा कि बाकी पसंद करते थे ग्रुप के लोग। नेक्स्ट हमारे पास एटी शेफ्टर का करेक्टर। ये जैकब शेफ्टर की बहुत लवली डॉटर थी। इसके साथ जो है मैकमोर्डो को प्यार हो गया था और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन इनका रिलेशनशिप था ना वो बेल्डविन की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर था। बहरहाल जो ये लड़की है ये लेटर कैलिफोर्निया में मर जाती है। फिर हमारे पास आता है जैकब शेफ्टर का कैरेक्टर, जो कि एटी का फादर है। फिर आता है टेडी बेल्डविन का कैरेक्टर। ये एक यंग और हॉट हेडेड ब्रदर है जो कि एटी से शादी करना चाहता है, और मैकमोर्डो है उसको कहता है कि तुम दफ़ा हो जाओ मेरी लाइफ से। जब मैकमोर्डो वहाँ से निकल जाता है तो यही उसको ट्रैक करता है इंग्लैंड में और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्टेड क्या होता है, जो डोगलास होता है अपने सेल्फ डिफेंस में वो बेल्डविन को ही मार देता है। फिर आता है हमारे पास करेक्टर मॉरिस का। मॉरिस एक एल्डरली ब्रदर है जो डिसअप्रूव करता है स्कोरर्स को और उनके वायलेंट टैक्टिक्स को, और उनको वार्न करता है कि उनको अपने टारगेट्स के रेलेवेंट केयरफुल होना चाहिए। नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास इवन स्पॉट का। ये फॉर्मिडेबल काउंटी डेलीगेट है और ईओएफ लीडर है। फिर नेक्स्ट करेक्टर लॉलर और एंड्रयूज, चेस्टर विलकॉक्स और जेम्स स्ट्रेंजर। ये स्टैंगर इतने इंपॉर्टेंट करेक्टर नहीं है। कैप्टन मार्फिन की बात करते हैं तो ये आयरन और कोल पुलिस के अंदर एक नया मेंबर है और जो कि मैकमोर्डो का एक एनिमी भी है। अब हमने यहाँ पे करेक्टर्स का तो ओवरव्यू ले लिया, अब हम बात करते हैं अपनी समरी की। जब द वैली ऑफ फियर स्टार्ट होता है ना, तब शर्लॉक होम्स जो डिटेक्टिव एजेंट है बहुत फेमस, और डॉक्टर वेटसन है ना वो दोनों 221 बेकर स्ट्रीट में शर्लॉक होम्स के रूम के अंदर हैं। यहाँ से इसकी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। होम को एक इनक्रिप्टेड मैसेज मिलता है पोरलॉक से। बेसिकली कौन है वो बंदा होम का दुश्मन ही है, प्रोफेसर मोराइट्री नाम है उसका। तो उससे वो एक ना इनक्रिप्टेड मैसेज मिलता है, तो वो उसके रेलेवेंट बड़ा पजल होता है क्योंकि वो मैसेज जो है ना इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। फिर इसको सेकंड मैसेज मिलता है जो कि कोडेड फॉर्म में होता है, और उसमें बताया होता है कि जल्दी आएगा, और उसमें बताया होता है कौन आएगा। उसमें बताया होता है कि जो पोरलॉक है ना वो मोराइट्री से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, डरा हुआ है, ठीक है, उसके रात से परेशान है, और उसने उसका बताया हुआ है कि जो पर्पज़ है ना उसके कोरेस्पोंडेंस का वो रिवील नहीं करने वाला यहाँ पे, जिसने ये मैसेज कोडेड फॉर्म में भेजा है वो। होम जो है ना जल्दी पता लगा लेता है कि इस मैसेज का मतलब ये है कि जो डोगलास है ना उसकी लाइफ डेंजर में है। और फिर ना ये दोनों जो वेटसन है और होम्स इकट्ठे होके मैकडोनल्ड पुलिस जो है उसके पास जाते हैं, जो कि होम का फ्रेंड ही है। उसको बताते हैं कि जो डोगलास है उसकी डेथ हो चुकी हुई है। जब इंस्पेक्शन करते हैं डेड मैन की तो पता लगता है वहाँ पे कि इसको सवार्ड ऑफ शॉटगन से मारा गया है, जो कि एक अमेरिकन वेपन है, ठीक है। और उसकी बॉडी के पास से एक कार्ड मिलता है जिसके ऊपर लिखा था VV341। कुछ दूसरे क्लूज़ भी मिलते हैं, जैसा कि जो रूम है ना वहाँ पे विंडो सिल के ऊपर ब्लडी फुटप्रिंट होते हैं, एक मिसिंग डम्बल होती है, और एक फैक्ट ये भी होता है कि जो आदमी था ना उसकी वेडिंग रिंग मिसिंग होती है उसकी फिंगर से। और कुछ देर बाद एक और क्लू मिलता है, वो है एक बाईसाइकिल जो कि बिल्कुल हाउस के ग्राउंड्स में होती है, हाउस के ग्राउंड के बिल्कुल बाहर होती है। फिर जो हाउस के सर्वेंट्स होते हैं उनसे कुछ इंटेरोगेशन की जाती है, सवाल जवाब किए जाते हैं, और जब उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं ना उनके कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलती है। और उसके बाद जो मिसेस डोगलास हैं जो कि मर्डर्ड मैन की वाइफ है, और सेसिल बेकर है ना, ये दोनों बड़ा फ्रेंडली बिहेव कर रहे होते हैं, बड़ा खुश हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इनका ये जो बिहेवियर होता है ना होम्स को ना उसको फील होता है कि ये जो है ना इनके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, और होम्स वेटसन से कहता है कि इनके दरमियान में ना कोई मसला है। उसको ना कहीं डाउट होता है कि इन दोनों ने मिलके जो है ना डोगलास को मारा है। फिर जो डिफरेंट डिटेक्टिव एजेंट्स होते हैं ना वो अपनी अपनी कोई ना कोई थेरीज बताते हैं, लेकिन होम जो होता है ना उनको बताता है कि वेटसन जो है ना जो सारा केस है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक डम बैल के राउंड अबाउट गुजर रहा है। होम जो है ना इन्फॉर्म करता है वेटसन को कि मेरा यकीन है कि जितना भी केस है ना वो सारा का सारा उस डम बैल के राउंड गुजर रहा है। फिर होम्स कहता है कि मैं जो हूँ ना आज की रात अकेले जो है ना डोगलास उसके कमरे में गुजारने वाला हूँ जहाँ पे डोगला का मर्डर हुआ था, और वो अपने साथ ना उस रूम में कुछ भी नहीं लेके जाता है सिवाय वेटसन की अम्ब्रेला के।
फिर वो रात गुजारने के बाद ना होम्स कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, मैंने जो केस है वो सोल्व कर लिया है कि किसने मर्डर किया है। और वो सबको कहता है कि आप लोगों ने ना स्केट आउट के इर्द गिर्द जो है ना सब इकट्ठे होना है। फिर जब वो स्केट आउट के इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे होते हैं ना, तो वो देखते हैं कि एक आदमी है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो ना पानी के अंदर से कुछ निकाल रहा है। ये स्केट आउट कहाँ पे है, ये बेसिकली जिस रूम के अंदर क्राइम कमिट हुआ था ना, उसी रूम के बिल्कुल बैक साइड पे है स्केट आउट, जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ था। तो होम्स और जो वैटसन है और दूसरे डिटेक्टिव्स हैं, वो इस आदमी को फ़ौरन से पकड़ लेते हैं। और जब वो पकड़ लेते हैं तो पता लगता है उनको ये सेसिल बार्कर था। और जो ये पानी से निकाल रहा था ना, वो क्या था, एक बैग था जिसके अंदर कपड़े पड़े हुए थे, बूट्स था और एक नाइफ़ था। और ये वही बैग था जो कि होम्स ने लास्ट नाइट डोगलास के कमरे में देखा था। अब ये सब कुछ जब सीन देखता है तो फिर उसके बाद होम्स कहता है कि आपको पता है जो डोगलास है वो ज़िंदा है, डोगलास अभी तक ज़िंदा है। और वो कहता है कि डोगलास ज़िंदा है, ये आपको खुद ही डोगलास आकर बताएगा कि मैं ज़िंदा हूँ। और जब वो ये कह देता है तो फिर कमरे के अंदर एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट सा होता है, उस हिडन कंपार्टमेंट से डोगलास निकल के आता है बाहर और कहता है हाँ मैं ज़िंदा हूँ। फिर वो जब डोगलास बाहर आता है ना, तो वो अपनी एक स्टोरी नरेट करता है। वो बताता है कि ना डोगलास ने सब कुछ क्यों किया। कहते हैं एक आदमी है, उसका नाम बेल्विन है, वो इसको हमेशा ना मतलब वो कोशिश करता था इसको वो मार दे, ठीक है। तो कहता है अभी भी मुझे मारने के लिए ना जो यहाँ पे आया था वो बेल्विन ही आया था। और जब वो मुझे मारने लगा तो हम दोनों की स्ट्रगल शुरू हो गई आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए। और जब सेल्फ़ डिफेंस के तौर पे मैंने खुद को बचाया तो उस दौरान जो है वो शूट गन जो थी वो उसके फेस पे लग गई बेल्विन के, और बेल्विन की डेथ हो गई। फिर कहता है मैंने ना अपनी वाइफ और बार्कर की मदद से ना एक फ़ेक प्लान बनाया। और वो प्लान ये था कि मैंने अपनी फ़ेक डेथ की एक्टिंग करनी है कि मैं मर चुका हूँ, क्योंकि बेल्विन का फेस तो नज़र नहीं आ रहा था। अब जब उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था, ये मेरे लिए एक एडवांटेज के तौर पे भी मैं इसको यूज़ कर सकता था इस चीज़ को। फिर डोगलास बताता है यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो कि मेरी डेथ चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, और वो मुझे ढूंढ के मेरे मारने के लिए प्लॉटिंग करेंगे। कहता है इसीलिए मुझे अपने आप को अपेरेंटली ऐसा शो करवाना पड़ा कि मेरी डेथ हो चुकी हुई है। फिर वो अपने पास्ट लाइफ की एक मैन्यूस्क्रिप्ट जो वैटसन को देता है, जो कि और साथ ही उनको बताता है कि कौन से ऐसे आदमी है जो कि चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। फिर जो नॉवल है वो शिफ्ट हो जाता है पार्ट 2 की तरफ, और पार्ट 2 के अंदर डोगलास लाइफ इन अमेरिका सारा इसके बारे में डिस्कस किया गया है। जब पार्ट 2 शुरू होता है तो एक नेम है बंदे का जिसका नाम है जैक मैकमुर्डो, ठीक है, जिसको हम लोग बाद में डिस्कवर करते हैं कि वो डोगलास ही है। उसकी लाइफ और उसकी जर्नी का बताया गया है कि मैकमुर्डो जो है वो वर्मिसा वैली में गया था। ये एक कोल माइनिंग डिस्ट्रिक्ट थी वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। कहता है वहाँ पे जो मैकमुर्डो था ना, उसको जो पुलिस मैन थे उनके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। इसने अपने बहुत ज़्यादा नफ़रत को एक्सप्रेस किया था, तो ये चीज़ जो थी ना अट्रैक्ट की थी एक बंदा, उसका नाम था स्कैनलैन, ठीक है। स्कैनलैन नाम का बंदा था, उसको ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट की। और स्कैनलैन ने इसको अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से करवाया कि वो मेंबर है एक फ्री मैन सोसाइटी का, जिससे मैकमुर्डो भी बिलोंग करता था। मैकमुर्डो ने जल्दी वो फ्री मैन सोसाइटी ज्वाइन कर ली, जिसका जो हेड था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था, वायलेंट था। उसका नाम था बॉस मिगल्टी। और जो इस डिस्ट्रिक्ट के फ्री मैन थे ना, वो दूसरे नाम से जाते थे सोसाइटी के अंदर, जैसा कि द स्कोरर्स, माफिया लाइक सोसाइटी थी जो ओप्रेस करती थी वर्मिसा वैली के लोगों को। और जितने इस सोसाइटी के बाकी लोग वायलेंट थे ना, मैकमुर्डो को भी उतना ही वायलेंट होना पड़ा था। और इस बेस पे ये अपने मेंबर्स का प्रोमिनेंट मेंबर बन गया था, 10 करोड़र्स का। जो ये गैंग था ये हर जगह अपना टेरर फैलाता गया, जब तक इनको पता नहीं लगा कि एक बंदा है उसका नाम बर्डी एडवर्ड्स, ठीक है। ये एक पिंकल्टन का डिटेक्टिव है, वो अपने ट्रायल के ऊपर है, ठीक है। जब इनको पता लगा इस बारे में तो एक गैंग थोड़ा सा टेरर फैलाने से रुक गया था। फिर मैकमुर्डो था, उसने इन्फॉर्म किया ये पूरे ग्रुप को कि वो जानता है कि बर्डी एडवर्ड्स कौन है, ठीक है। और इसने एक प्लान बनाया कि वो बर्डी एडवर्ड को कैप्चर कर लेगा। फिर लेटर ऑन जो है ना मैकमुर्डो रिवील करता है पूरी सोसाइटी को, जो स्क्रोवर्स है उनको बताता है कि वो खुद ही बर्डी एडवर्ड्स है, और इसने तुम लोगों को यानी कि इन सारे ग्रुप को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो इनकी इन्फॉर्मेशन लेके इन्हीं के अगेंस्ट यूज़ करे।
फिर मैकगिंटी और जो दूसरे अदर थे उन सबको, कुछ को उन्होंने प्रिजन बना लिया और कुछ को उन्होंने हैंग कर लिया था। इसके बाद जो एडवर्ड था वो जानता था कि जो गैंग है इनकी नेचर बड़ी ख़राब सी है, ये अब इसको नहीं छोड़ेंगे। वहाँ से डिसअपेयर हो गया और इंग्लैंड में आ गया, जहाँ से बाकी प्ले जो पार्ट 1 था वो स्टार्ट होता है। ये डोगला की पूरी कहानी सुनने के बाद जो है ना, होम्स जो है वो वॉर्न करता है डोगलास को कि अभी तुम अपनी हिफाजत करो, क्योंकि जो मोरालिटी नाम का बंदा था ना उसके साथ कांटेक्ट था बेल्डविन का, और बेल्डविन ने ना उसको असाइन किया कि तुम्हें लोकेट करके तुम्हें मार दे। तो उसके बाद नो डाउट वो तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेगा, तुम्हें खुद को संभाल के खुद रखना है, तुम्हें खुद को छुपा के रखना है। डोगलास इसके ऊपर एग्री हो जाता है और दोबारा से खुद को छुपाने की तैयारियां करता है। फिर इसके बाद स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। तो स्टोरी की एंडिंग बताया गया कि डोगलास जो है इंग्लैंड में जब फ्ली कर जाता है, इंग्लैंड में जब भाग जाता है ना, तो उस टाइम पे ना होम एक मैसेज रिसीव करता है। उसके अंदर लिखा होता है डियर मी मिस्टर होम्स, डियर मी। ये मैसेज पढ़ के जो है ना होम्स अंदाज़ा लगा लेता है ये मोरालिटी की तरफ से आया है, जो कि सेंडर है इसी नोट का, और उसने सक्सेसफुली मार दिया डोगलास को। फिर वैटसन और मैकडोनल्ड जो है वो स्पेक्यूलेट करते हैं कि क्या ये जो मरोरिटी नाम का बंदा था, क्या कभी इसको पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, कि कभी इसको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि इसको हैंग किया जाएगा कि नहीं हैंग किया जाएगा। और होम्स जो है उनको अश्योर करता है कि जो प्रोफेसर है इनको कैप्चर कर लेंगे, बट ही नीड्स टाइम इन ऑर्डर टू डू सो। यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। अगर स्टोरी के थीम की बात करें तो इसमें डिसेप्शन का थीम आ जाता है, अथॉरिटी का थीम आ जाता है, पावर का थीम आ जाता है, ऑब्जर्वेशन का थीम आ जाता है, फेथ का थीम आ जाता है, फेयर, मोरालिटी। इसके साथ साथ यहाँ पे हो जाते हैं हमारे ये स्टोरी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स टू। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।